हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसार प्रो के यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 6 की गणित, जो कि आपका अभ्यास है चैप्टर 4D। ठीक है, इसमें मात्र 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चनों को हम लोग बारीकी से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये दंड आरेख दिया गया है, जिसमें क्या कहा गया है। देखिए समझिए, यहाँ पर पहले प्रश्न पढ़ते हैं कि उपर्युक्त तो दंड आरेख को देखिए, जो मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब ये जो है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? अंकों को। वार्षिक परीक्षा में जो अंक प्राप्त किया मोहित ने, वो ये प्रदर्शित कर रहा कि हिंदी में कितने अंक हैं, 60 हैं। अंग्रेजी में कितने अंक हैं, 60 और 50 के बीच में 55 है। गणित में कितने हैं, 80 हैं। विज्ञान में कितने हैं, 80 और 70 के बीच में यानी कि 75 हैं। और सामाजिक विज्ञान में कितने प्राप्त किया है, 50 प्राप्त किया है। ठीक है, अब हमें जो है इसी के आधार पर इन चारों क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 लिखा गया है, यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है? तो यह क्या प्रदर्शित कर रहा है? विषयों के अंक। ठीक है, मोहित द्वारा प्राप्त किए गए, मोहित द्वारा प्राप्त किए गए विषय के अंक, या वो लिख सकते हैं विषयों के अंक। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर में क्या कहा गया, किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किया? सबसे ज्यादा ग्राफ कौन सा उठ रहा है? ये गणित वाला। तो लिखें किस विषय, विषय में पूछा गया है किस विषय में, तो लिखेंगे गणित में। आप बताना चाहे तो बता भी सकते हैं कि 80 अंक। ठीक है, इस प्रकार आप बता भी सकते हैं। उसके बाद पूछा गया किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किए? तो सबसे कम आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान में, तो यहाँ पर लिखेंगे सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान कितने प्राप्त किए? 50 अंक। ये भी हम यहाँ पर साथ में लिख देते हैं। अब पूछा है प्रत्येक विषय के नाम और उन विषयों के प्राप्त किए गए अंक भी लिखिए। तो प्रत्येक विषय का नाम, पहला हो गया हिंदी। कौन सा है पहला? हिंदी। दूसरा है अंग्रेजी, ये हो जाएगा अंग्रेजी। ये आपका उत्तर है। ठीक है, ये आपका क्या है? उत्तर, अंग्रेजी। उसके बाद है गणित, गणित के बाद है विज्ञान, और विज्ञान के बाद है सामाजिक विज्ञान। कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं, इनके सामने जो है हम लिख देंगे। ठीक है, हिंदी में कितने हैं? 60 अंक हैं, तो यहाँ पर लेंगे 60। अंग्रेजी में देखिए 60 और 50 के बीच में है, यानी 55 है। गणित में सबसे ज़्यादा है, 80 अंक हैं। विज्ञान में देखिए 80 और 70 के बीच में, यानी कि 75 है। और सामाजिक विज्ञान में मात्र 50 अंक हैं। यही आपके सारे क्या हो गए? आंसर हो गए। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि पहला क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 1 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में कहा गया कि निम्नांकित आरेख वर्ष 2000 से 2004 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा दर्शाता है। ठीक है, यानी ये जो आंकड़े दिए गए हैं, सरकार द्वारा गेहूं खरीदे गए हैं उसकी आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर पैमाना दिया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। ठीक है, ये 5, 10, 15, 20, 25, 30 हजार में क्या दिया है? टन में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये 2002 है, 2001, 2001, 2002, 2003, 2004 में गेहूं की मात्राएं खरीदी गई हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया कि उपर्युक्त दंड आरेख पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले में कहा गया कि इस आरेख का पैमाना क्या है, तो पैमाना यहाँ पर लिखा गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर, यहाँ पर लिखेंगे
1 सेंटीमीटर बराबर कितना है 5000 टन। ठीक है। उसके बाद पूछा गया किस वर्ष में गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई और कितनी। तो आप देखेंगे सबसे ऊंचा ये ग्राफ बना है 2004 में कितना 30,000 टन। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे किस वर्ष में यानी 2004 में 30,000 टन। ठीक है, गेहूं क्या है खरीदा गया। उसके बाद पूछा गया किस वर्ष गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई। तो सबसे कम ग्राफ ये इसका ऊंचा दिख रहा है, यानी किस सन में किस वर्ष, यानी लिखा है 2000 में। 2000 में वर्ष 2002 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई। 2002 ये रही, उसका ग्राफ कहाँ तक गया था 20 तक, यानी कि 20,000 टन। 20,000 टन गेहूं खरीदा गया सरकार द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको आराम से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया कि निम्नांकित दंड आरेख किसी आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर पैमाना दिया गया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 शिक्षार्थी हैं। ठीक है, ये शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक। ठीक है, उसके बाद जो है ये आपके ग्राफ बने हुए हैं। अब सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा गया उपर्युक्त दंड आरेख पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला नंबर है वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी। वर्ष 2001 ये रहा 2001 में देखिए कितनी संख्या है 40 है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 40 और ये हो जाएगा आपका उत्तर। दूसरे प्रश्न में कहा गया वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या वर्ष 2001 के शिक्षार्थियों की संख्या से कितनी अधिक थी। तो 2002 में देखिए कितनी थी, 2002 में थी 60। ठीक है, 2002 में कितनी थी 60। अब हमें माइनस कर देना है किसमें, जिससे पूछा गया 2001 के। तो 2001 में कितने हैं 40, तो 40 कितना आ जाएगा 20 शिक्षार्थी जो हैं अधिक थे। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि 2001 में देखिए 40 है और 2002 में कितने हैं 60 है, कितने अधिक हैं 20 अधिक है, 20 का गैप है। ठीक है, ऐसे भी कह सकते थे। अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या किस वर्ष में थी, तो अधिकतम कितनी थी देखिए 2002 में, तो यहाँ पर लिख देंगे 2002 और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चों कैसी लगी ये कमेंट्स बॉक्स में आपको जरूर आंसर देना है। ठीक है, और कल की क्लास भी बेहतरीन होने वाली है, तो कल की क्लास को देखना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।